हाल ही में मुंबई की मोनोरेल एक बार फिर अचानक रुक गई थी। सैकड़ों लोग ट्रैक पर फंस गए। ना तो बाहर निकलने का रास्ता, ना हवा, ना एसी, और वजह बिजली चली गई। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो मेट्रो जैसी दिखती है, फिर बार बार रुक क्यों जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली मेट्रो तो रोज चलती है, वो क्यों नहीं रुकती? क्या है फर्क दोनों में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मोनोरेल और मेट्रो के बीच का असली फर्क और जानेंगे कि क्यों दिल्ली मेट्रो देश की शान बन चुकी है जबकि मुंबई की मोनोरेल बार बार फेल हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम यही समझेंगे एकदम आसान भाषा में, मोनोरेल और मेट्रो में क्या फर्क है और क्यों एक लड़खड़ा रही है जबकि दूसरी दौड़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की, यानी दोनों चलती कैसे है। मोनोरेल सिर्फ एक बीम यानी एक सिंगल कंक्रीट पट्टी पर चलती है। ऊपर से देखने में तो हाईटेक लगती है, लेकिन इसका ट्रैक सिर्फ 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। गाड़ी के नीचे लगे होते हैं रबड़ के टायर जो उस बीम पर फिसलते हुए चलते हैं। अब आते हैं मेट्रो पर। मेट्रो दो स्टील की पारंपरिक पटरियों पर चलती है, बिल्कुल ट्रेन की तरह, लेकिन ज्यादा एडवांस सिस्टम के साथ। यानी ट्रैक मजबूत, गाड़ियां भारी और टेक्नोलॉजी सुपर से। यही पहला फर्क है। मोनोरेल हल्की और सीमित होती है, जबकि मेट्रो मजबूत और भरोसेमंद होता है। अब बात करते हैं बिजली की, यानी पावर सप्लाई। मुंबई मोनोरेल को पावर मिलता है बस बार और साइड वायर से। गाड़ी के साइड में लगा शू बीम के किनारे से करंट खींचता है। अब मान लीजिए कहीं एक जगह करंट सप्लाई टूट गई तो पूरी लाइन ब्लैकआउट, ट्रेन वहीं अटक जाएगी। अब देखिए दिल्ली मेट्रो को, ऊपर ओवरहेड वायर्स होती है जिसे कहते हैं कैटेनरी सिस्टम। गाड़ी का पेंटोग्राफ उनसे करंट खींचता है। अगर एक सेक्शन फेल हो भी जाए तो दूसरा सेक्शन बैकअप बन जाता है, मतलब पूरी लाइन बंद नहीं होती। तो बिजली की लड़ाई में भी दिल्ली मेट्रो बाजी मार लेती है। अब सोचिए भीड़ भाड़ वाले शहरों में एक ट्रेन में कितने लोग चढ़ सकते हैं? मोनोरेल एक गाड़ी में सिर्फ 300 से 400 लोग, 4 कोच वाली पूरी ट्रेन में भी मुश्किल से 1000 लोग चढ़ सकते हैं। अब आइए दिल्ली मेट्रो। 8 कोच वाली ट्रेन में आराम से 2500 से 3000 लोग चढ़ सकते हैं। तो जब शहर बड़ा हो और भीड़ भारी हो तो मोनोरेल जैसी छोटी गाड़ी काम नहीं आ सकती। अब बात करते हैं मेंटेनेंस यानी रख रखाव। मोनोरेल में चलते हैं रबर टायर जो जल्दी खिंच जाते हैं, हर कुछ महीने में बदलना पड़ता है, खर्चा भी आता है बहुत ज्यादा। मेट्रो चलती है स्टील ट्रैक पर लोहे के मजबूत पहियों से, मेंटेनेंस आसान, टिकाऊ और सस्ता। ऐसे में लॉन्ग टर्म में मेट्रो का सिस्टम किफायती और भरोसेमंद है। अब सोचिए अगर रास्ते में एक ट्रेन खराब हो जाए तो क्या होगा? मोनोरेल में एक सीट एक ही रास्ता। अगर एक ट्रेन रुक गई तो पीछे की सारी भी फंस जाएंगी। बाईपास का कोई रास्ता नहीं होगा। जबकि मेट्रो में सिग्नलिंग सिस्टम, टर्नआउट और साइडिंग की सुविधा होती है। अगर कोई ट्रेन खराब हुई तो उसे साइड में शिफ्ट किया जा सकता है। बाकी ट्रेनें चलती रहती है, यात्री भी आसानी से निकाले जा सकते हैं। मतलब इमरजेंसी हैंडलिंग में मोनोरेल से मेट्रो है कई कदम आगे। अब कुछ आंकड़े सुनिए। मुंबई मोनोरेल 2014 में शुरू हुई सिर्फ 20 किलोमीटर की लाइन में। शुरुआत से ही बिजली कट, टायर जलना, ट्रेन रुकना आम बात रही है। जबकि दिल्ली मेट्रो 2002 में शुरू हुई, आज 390 किलोमीटर से भी ज्यादा का नेटवर्क है। रोजाना 60 से 65 लाख लोग सफर करते हैं। टेक्निकल फॉल्ट अगर होता भी है तो बैकअप तुरंत एक्टिव हो जाता है। मतलब एक सिस्टम सिर्फ कागजों पर बना है, दूसरा पूरे देश की लाइफलाइन बन गया।
तो दोस्तों, फर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, फर्क है प्लानिंग, विजन और सिस्टम का। जहां एक तरफ मोनोरेल में गड़बड़ियां बार बार सामने आ रही है, वहीं मेट्रो ने ये साबित कर दिया है कि अच्छी सोच, अच्छी प्लानिंग और बेहतर सिस्टम से हर शहर का सफर आसान हो सकता है। ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या मोनोरेल को सुधारा जा सकता है या हमें मेट्रो जैसे मॉडल्स को ही बढ़ावा देना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित सफर करें और स्मार्ट सोचिए।